पर से होगी और ये दिन भर की बड़ी खबर रहने वाली है। किसानों के समर्थन में खुलकर आपको बता दें कांग्रेस उतर गई है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और संसद परिसर में आपको बता दें कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। ये प्रदर्शन की अगर बात की जाए, इसकी चर्चा, इसकी गूंज सुनाई देने को अब आपको सुनाई दे रही होगी। और किसानों का जो कूच है लगभग 1 बजे के करीब का समय है, जो 101 किसानों का जत्था रवाना होगा। लेकिन उससे पहले ये अब तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे, तो संविधान की कॉपी, उनके अलावा और भी सांसद आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस के सांसदों की अगर बात की जाए, तो हरियाणा कांग्रेस के जो लोकसभा में सांसद हैं वो अपने हाथों में किसानों के लिए वो बैनर लेकर संसद परिसर के बाहर की अगर बात की जाए वहां पर प्रदर्शन करते नजर आए। ये फिलहाल की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो किसानों की आवाज को बुलंद लगातार किया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के जो सांसद हैं यहां पर वो पहुंचे हैं, वो अपने हाथों में एमएसपी की गारंटी दो, इस तरह के बैनर लेकर पहुंचे और वहां पर वो किसानों की आवाज को बुलंद करते नजर आए। यानी कि अब तक सड़क पर हम देख रहे थे कि किस तरह की हलचल है। ये तस्वीरें, जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं, इसमें आप वरुण मुरारा को आप देख सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को देख सकते हैं, सतपाल ब्रह्मचारी को आप देख सकते हैं, जयप्रकाश जेपी की अगर बात की जाए वो भी नजर आ रहे हैं, हाथों में बैनर लिए हुए एमएसपी की गारंटी दो, यानी किसानों की जो मांग है उसको उठाते हुए किसानों से बात करो, इस तरह के बैनर नजर आ रहे हैं आपको। और यहां पर राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल गांधी को भी ये बताया गया है कि किसानों की आवाज भी लगातार बुलंद करना जरूरी है। तो उनकी तरफ से जो पिछले कुछ दिनों से मुख्य फोकस में जो मुद्दा नजर आ रहा था संसद की अगर बात की जाए, वो मुद्दा था उस समय तक अडानी का, और अब ये जो मुख्य फोकस में नजर आ रहा है वो किसानों का मुद्दा नजर आ रहा है। संसद परिसर के बाहर की भी बात की जाए तो लगातार आपको बता दें किसानों के मुद्दे पर अब सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। और अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गए हैं सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव, और किस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले इस विषय पर बात करते हैं। अपराजिता, सड़क की तस्वीरें आप सुबह से लगातार दिखा रही हैं, हरियाणा न्यूज के जरिए हरियाणा न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। लेकिन हम संसद परिसर की भी बात करें तो संसद परिसर में हरियाणा कांग्रेस के जो सांसद हैं वो अपने हाथों में बैनर लेकर पहुंचे हैं किसानों के समर्थन में कि एमएसपी दी जाए और किसानों से बात की जाए। तो इस तस्वीर को सियासत के तौर पर देखें तो किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल देखे विनय, सड़क से संसद तक किसानों का जो मुद्दा है वो पहुंचा हुआ है। हमें याद है किस तरीके से जो पहला दिन था शीतकालीन सत्र का, लोकसभा राज्यसभा के जो पहला दिन था, उसी दिन सांसद जयप्रकाश के द्वारा कहा गया था कि किसानों के मुद्दे को हम संसद में उठाएंगे। और आज भी वही देखने को मिला है, जहां एक और 1 बजे शंभू बॉर्डर से किसानों का एक पहला जत्था दिल्ली के लिए रवाना होने को तैयार है। वहीं दूसरी ओर संसद परिसर के बाहर जो कांग्रेस के जो हरियाणा से जो सांसद हैं उनके द्वारा बैनर लेकर के वो नारा लगा रहे हैं कि सरकार किसानों से बात करे। और साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हमने सुना किस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि किसानों से वादा किया गया था, यानी सरकार ने किसानों से वादा किया था एमएसपी को लीगल गारंटी देने के लिए। किसानों ने बहुत समय तक इंतजार किया, शंभू बॉर्डर से पर बहुत दिनों तक इंतजार किया। जब उनकी सीमा टूट गई, यानी जब उनकी बातें नहीं सुनी गई है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली आने का फैसला किया है। और केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा या हरियाणा के सांसदों की बात नहीं, अगर और भी सांसदों की, कांग्रेस की हम बात करते हैं तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि किसानों को पूरा अधिकार है कि वो दिल्ली तक आए, अपनी बातें शांतिपूर्वक तरीके से, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे एमपी है सांसद प्रमोद तिवारी, उनकी बात कर ले, या तमाम जितने भी अगर हम सांसदों की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, चाहे आरजेडी एमपी की हम बात करते हैं, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि किसानों का मुद्दा बहुत अहम है। अगर एक दिन के लिए किसान अगर स्ट्राइक पर जाते हैं तो पूरा देश कहीं ना कहीं
कहीं भूखा रह जाएगा, इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही जा रही है। और कहा जा रहा है कि किसानों के मुद्दे को सरकार को सुनना चाहिए, किसानों को बिठाया जाए और उनकी बातें सुनी जाए। और वहीं एक और किसानों के नेताओं के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हम बात करने को तैयार हैं, सरकार हमें लेटर दे कि वो हमें बात करने के लिए हमसे तैयार है तो हम उनसे बात करने के लिए खुले हैं, यानी डायलॉग के लिए अभी भी हम खुले हुए हैं। मगर जिस तरीके से लगातार जो सियासत देखी जा रही है, अगर किसानों के मुद्दे की हम बात करते हैं तो लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा संसद परिसर के बाहर जिस तरीके से हमने नारा लगाते देखा कि किसानों की बात सुनी जाए, सरकार उनकी बात सुने। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी गई है एमएसपी को लेकर के, जिसके बाद फिर उन्होंने दिल्ली आने का फैसला लिया है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि किसानों के द्वारा तो कहा जा रहा है कि हम अभी भी डायलॉग के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें आने वाले दिनों में रहती है। हालांकि अभी से थोड़ी देर बाद यानी 1 बजे का समय है जब किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब देखने वाली बात है क्या कुछ चीजें रहती है। वहीं ये निश्चित है कि सड़क से संसद तक की जो मुद्दा है वो पहुंच चुका है। अब क्या संसद के अंदर यानी जो लोकसभा है क्या उसके अंदर भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा या क्या कुछ चीजें रहती है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश यानी 2 तारीख को हमने देखा था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसान तब दिल्ली के लिए कूच गए थे, तब भी इस मामले को उठाया गया था। अब जब पंजाब की अगर हम बात करते हैं, किसानों की बात कर लेते हैं, जब वो अब दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है तो लगातार तमाम कांग्रेस के एमपीओ के द्वारा कहा जा रहा है, विपक्ष के द्वारा, इंडिया अलायंस के कई नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें रोकना सही नहीं है शांतिपूर्वक तरीके से। कल भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर किसान शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली आना चाहते हैं तो उन्हें आने की इजाजत देनी चाहिए। और साथ ही किसानों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि अगर हर रोज जिस तरीके से लोग अगर दिल्ली जाते हैं, चाहे पंजाब हो जाए या हरियाणा हो जाए, अगर लोग दिल्ली जाते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है, परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर हमें क्यों परमिशन लेने की जरूरत है। तो इस तरह की लगातार चीजें कही जा रही है। वहीं जिस तरीके से हमने देखा कि पार्लियामेंट में परिसर के बाहर जिस तरीके से यहाँ पे नारे विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता, क्योंकि सुबह से आप लगातार अपडेट दे रहे हैं सिंघू बॉर्डर से। और यहाँ पर हम बहुत लंबे समय से, आज से नहीं, जब जब भी किसान आंदोलन को लेकर थोड़ी सी भी गूंज सुनाई देती है तो सिंघू बॉर्डर एक वो जगह हो जाती है जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। और ऐसे में सुबह से वहां से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो लेन है उनमें से सिर्फ एक लेन खोली हुई है वाहनों के लिए। दूसरी ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले तक यानी 2 तारीख से पहले तक की अगर आप बात करेंगे या उसके बाद भी आप बात कर लीजिए, अडानी के मुद्दे पर बड़ा जोड़ शोर के साथ और संभल हिंसा के मुद्दे पर हम संसद में देख रहे थे, हंगामा हो रहा था। लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आई हैं, हरियाणा कांग्रेस के सांसदों की अगर बात की जाए, वो किसानों के हक में, किसानों के समर्थन में ये बैनर लेकर पहुंचे हैं और वहां पर आवाज बुलंद कर रहे हैं।